हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आज आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट खोज और उसके खोजकर्ता को लेकर के आए हैं जो आगे एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो हमारा पहला होगा टेलीविज़न का खोज या टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो J.L. बेयर्ड ने टेलीविज़न की खोज की थी। रडार की बात करते हैं तो रडार का आविष्कार किसने किया था। तो रडार का आविष्कार टेलर यंग ने किया था। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। तो न्यूटन ने किया था। इम्पॉर्टेंट है। सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है। साइट्रिक अम्ल होता है। दूध खट्टा होता है, उसमें उपस्थित होता है लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा होता है। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाली स्याही होती है सिल्वर नाइट्रेट होती है। पृथ्वी अपने कक्ष पर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। प्याज व लहसुन में गंध होता है, उसमें उपस्थित पोटेशियम के कारण होता है। यक्स किरणों की खोज किसने की थी। तो रोंटगन ने की थी। पूछा गया क्वेश्चन है। आगे की बात करते हैं। स्कूटर के आविष्कारक हैं तो ब्रासा जो हैं स्कूटर के आविष्कार हैं। रिवाल्वर के आविष्कार के बारे में बात करते हैं तो कोल्ट जो हैं कोल्ट इसके रिवाल्वर के आविष्कारक हैं। समुद्र की गहराई मापते हैं तो समुद्र की गहराई फायदों मीटर में मापते हैं। डीएनए संरचना का मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। डीएनए डबल संरचना मॉडल की जो है डबल हेलिक्स मॉडल जो कहते हैं उसकी खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। प्रयोगशाला में बनाने वाला पहला तो था तो यूरिया था। आगे की बात करते हैं। टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल। पूछा गया क्वेश्चन है टेलीफोन इसके बारे में। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। पेंसिलिन की खोज किसने की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो जेनर ने की थी। जीव विज्ञान के जन्मदाता हैं तो अरस्तु जी जीव विज्ञान के जन्मदाता हैं। आगे की बात करते हैं। डायनामाइट के आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबेल थे। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी कौन था। तो नील आर्मस्ट्रांग था। पूछा गया क्वेश्चन है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी कौन थे। यूरी गांगरिन। ये भी पूछा गया है। सबसे बड़ी हड्डी है फीमर जांग की। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे छोटी हड्डी है स्टेपी जो है कान की हड्डी होती है। सबसे छोटी मनुष्य के शरीर की हड्डी होती है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो है रफेलिया का पुष्प है। पूछा गया क्वेश्चन है। ग्रुप डी में पूछा गया है और फिर पीसीएस में भी पूछा गया था। किस विटामिन में कोबाल्ट 12 होता है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट 12 होता है। ये पूछा गया था ग्रुप डी में। एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है। विटामिन B12 से ठीक हो जाता है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बात करते हैं बेरी रोग जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है। टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसमें जो है आंत जो है प्रभावित होता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। हैजा व टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट कोच ने 1882 ईस्वी में की थी। 1982 ईस्वी में की थी। आगे की बात करते हैं। रक्त में पाया जाता है लौह तत्व पाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है। एक्स किरणें हैं विद्युत चुंबकीय किरणें हैं। पूछा गया क्वेश्चन है। पानी में हवा का बुलबुला होता है अवतल लेंस होता है। पूछा गया क्वेश्चन है। विषुवत रेखा पर स्थित वस्तु का भार कितना होगा। तो न्यूनतम होगा। आगे की बात करते हैं। सूर्योदय से पहले सूर्य दिखने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। पूछा गया क्वेश्चन है। इंद्रधनुष बनने का कारण है तो अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है ताप बढ़ने पर। आगे की बात करते हैं हम। यदि चंद्रमा पर से आकाश देखे तो कैसा दिखाई देगा। ये काला दिखाई देगा। यूरिया को शरीर से अलग करता है
जो गुर्दा होता है, किडनी होता है, वो यूरिया को अलग करता है। मानव त्वचा का रंग होता है मेलानिन के कारण मानव त्वचा का रंग होता है। कच्चे फलों को पकाने में होता है एथिलीन होता है। बार बार एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन। दूध का खट्टा होने किसके कारण होता है? तो जीवाणु के द्वारा दूध का खट्टा होना होता है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो बैगनी रंग होता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का क्या कारण है? तो फ्रेन नामक जो गैस होती है उसके कारण होता है। दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होती है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होती है वो सहायक होती है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रामस्तिष्क होता है, इम्पॉर्टेंट है। आगे की बात करते हैं। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? तो यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा था। चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुए। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? तो थानेश्वर इनकी राजधानी थी। आगे की बात करते हैं हम। मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ थी? दो नदियों के बीच में थी। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक वितस्ता नदी के तट पर किए थे। आगे की बात करते हैं हम। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने वितस्ता नदी के तट पर ही की थी। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? गणधर कहलाते थे। जो महावीर के 11 शिष्य थे उनको गणधर कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दाइमाबाद, अहमदनगर और महाराष्ट्र। आगे की बात करते हैं हम। होयसाल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र थी। गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? कोलार थी। चौथी बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल मुनि थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था? 630 से 644 ईस्वी के बीच आया था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था। आगे की बात करते हैं। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन थे? श्वेतेश्वर और दिगंबर संप्रदाय थे। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में हुआ था। आगे की बात करते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी कहा गया है। और गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव जो है गढ़वाल वंश के संस्थापक थे। तो ये आज हमारे रहे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण होंगे।